नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल प्रिंस एकेडमी पे। दोस्तों, आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ वो कृषि विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है तारबंदी। जैसे कि आप आज देख सकते हैं, ये कृषि विभाग की बहुत अच्छी और बहुत शानदार है तारबंदी। तो दोस्तों, तारबंदी हमें क्यों कराना ज़रूरी है? क्योंकि जब हम खेत में फसल लगाते हैं, फसल पकाव की स्थिति में होती है, जब हमारे कई जंगली जानवर जैसे सुअर, नीलगाय और आवारा पशु हमारे खेत में घुस जाते हैं और हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। उससे बचाव के लिए हमें तारबंदी करवाना बहुत जरूरी है। मैं आपको पात्रता के बारे में बताने जा रहा था। तो इसके लिए सभी कृषक है, सभी श्रेणी के कृषक हैं जो पात्र हैं, वो सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अकेले किसान हो, आपके पास कोई साथी कृषक नहीं है, तो आपके पास न्यूनतम व्यक्तिगत तारबंदी के लिए न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर ज़मीन होना आवश्यक है। और अगर आप समूह में करवाना चाहते हैं तो 2 या 2 से अधिक कृषक होने चाहिए और उसके लिए 0.5 हेक्टेयर प्रत्येक कृषक की श्रेणी में जमीन आनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लघु सीमांत कृषक श्रेणी के कृषक हो तो आपको लागत का 60% या अधिकतम 48,000 रुपये आपको अनुदान राशि दे है 400 मीटर तारबंदी पे। और अगर आप अन्य श्रेणी के कृषक हो तो आपको 400 रनिंग मीटर पे अधिकतम 50% या 40,000 रुपये अनुदान राशि दे है। अगर आप सामुदायिक तारबंदी करवाना चाहते हैं, सामुदायिक तारबंदी के लिए कम से कम 10 कृषक होने चाहिए समूह में और उनके हिस्से में कम से कम 5 हेक्टेयर जमीन आना जरूरी है। दोस्तों, सामुदायिक तारबंदी के लिए हम क्या कर सकते हैं? सामुदायिक तारबंदी के लिए आपके पास जो पात्रता है वो होना जरूरी है, मतलब 5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए और कम से कम 10 कृषक या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों, उसके साथ ही हमें जो तारबंदी लगाते हैं उसकी लागत का अधिकतम 70% या 56,000 रुपये 400 रनिंग मीटर पे प्रत्येक कृषक को अनुदान राशि दे है। और ये जो योजना है वो काफ़ी अच्छी योजना है। तो हम तारबंदी 2 प्रकार से करवा सकते हैं। एक तो हम कांटेदार तार लगा सकते हैं और दूसरा हम लोहे की जाली लगा सकते हैं। कांटेदार तार में क्या होता है कि हमें 5 तार ऐसे हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा और 2 तार हमें डायगोनल लेने पड़ेंगे ऐसे क्रॉस में। और अगर आप जाली लगवाना चाहते हैं तो 3 तार ऐसे लंबे करके आप ऐसे लोहे की जाली लगवा सकते हैं और इसको मजबूती से बंधवा सकते हैं। दोस्तों, 2 खंभों के बीच में हमें 15 फीट का गैप रखना है और 15 खंभों के बाद में हमें एक सपोर्ट देना है पिलर को, जिससे वो मजबूत से खिंचाए खंभों पर। और 15 खंभों के बाद में आपको एक सपोर्ट चाहिए, जो हम आपको दिखाते हैं खंभा के किस तरीके से हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 15 खंभों के बाद में ये हम यहाँ पे सपोर्ट के लिए लगा सकते हैं कि दोनों तरफ से जब तारबंदी हम तार को खींचे और उस जाली को बांधे तो वो ढीली नहीं हो, लूज नहीं हो, इसलिए ये सपोर्ट देता है, जिससे तारबंदी की मजबूताई हो जाती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 15 फुट की दूरी पे और ऐसे जैसे कट आ जाए कोने पे भी आप ये 2 सपोर्ट लगा सकते हैं, जिससे मजबूती रहती है और तारबंदी अच्छे से लग जाती है। तो दोस्तों, हम हमारे काश्तकार से मिलाते हैं जिन्होंने तारबंदी करवाई थी और उनको इनका अनुदान भी मिल गया है। हमारे काश्तकार जी, राम राम साहब, क्या नाम है आपका? हीरालाल जी। तो ये आपने तारबंदी करवाई थी, तो जैसे अकेले करवाई थी या ग्रुप में करवाई थी आपने तारबंदी? और इसका पैसा आ गया आपके पास? 48,000 आ गए। कितने? 48,000। 48,000। देखिए, ये लघु सीमांत श्रेणी में आते हैं और इन्होंने तारबंदी करवाई थी, ये ग्रुप में तारबंदी करवाई थी और इनके अकाउंट में ये बोले कि इनके हिस्से के 48,000 रुपये आ चुके हैं। तो ये अच्छी योजना है बढ़िया। और खेतों को सुरक्षा मिली है अपने इनसे, जंगली जानवर से, नीलगाय से, आवारा पशु से बहुत सुविधा हो गई है। सुविधा हो गई ना, बहुत सब चीज़ है। तो ये हमारे काश्तकार कह रहे हैं कि इनको बहुत सुविधा हो गई है। जैसे आप दिखा सकते हैं कि ये खुला खेत है और यहाँ पे जंगली जानवर से नीलगाय, जंगली सुअर, आवारा पशु आ जाते थे और इनके फसलों में नुकसान पहुंचाते थे। तो फसलों को काफी अच्छा फायदा मिल रहा है। जो कृषि विभाग की तारबंदी की योजना है, ये योजना पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से चलती है। अगर आप आवेदन करवाते हो, आवेदन करवाने के बाद में आपकी जो फाइल है वो नज़दीकी सहायक निदेशक कृषि विस्तार में जाती है। वहाँ पे कृषि अधिकारी इनका डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी करते हैं। डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के बाद अगर आपकी फाइल में आपकी जो कुछ कमी होती है डॉक्यूमेंट्स में, तो वो वापस रिवर्ट करते हैं। आपको 15 दिन का टाइम मिलता है, आपके पास मैसेज आ जाता है भाई आपकी फाइल में ये कमी है, तो आपको तुरंत नज़दीकी मित्र से जाके उस जो कमी है उसको पूरी करनी है और आपको अपनी फाइल को वापस सबमिट करवानी है। जैसे आपकी फाइल उनके पास पहुंच जाती है और डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी हो जाता है, तो फिर वो आपकी फाइल को प्री वेरिफिकेशन के लिए संबंधित कृषि पर्यवेक्षक को भेज देते हैं और फिर कृषि पर्यवेक्षक आपकी उस जगह पे जाके जो खसरा है, संबंधित खसरा है, वहाँ पे जाके आपकी प्री वेरिफिकेशन करता है। प्री वेरिफिकेशन करने के बाद ये फाइल वापस जाती है, फिर वहाँ से पोस्ट वेरिफिकेशन के लिए आती है और जब पोस्ट वेरिफिकेशन के लिए आती है तब आपको तारबंदी का पूरा काम करवाना है।
उसके बाद में आपको तारबंदी का काम करवाने के बाद में आपकी पोस्ट वेरिफिकेशन होगी, नज़दीकी कृषि प्रोजेक्ट और सहायक कृषि अधिकारी आपकी पोस्ट वेरिफिकेशन करेंगे। और उसके बाद में आपकी जैसे वित्तीय वर्ष खत्म होती है, जैसे बजट आता है उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और तारबंदी का फायदा आपको मिल जाता है। तो दोस्तों हम आपको तारबंदी के आवेदन के बारे में बताने जा रहे हैं कि आप तारबंदी का आवेदन कैसे और किस प्रकार करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको नज़दीकी जो ई मित्र है उस पर जाके ऑनलाइन आवेदन करवाना पड़ेगा। और ऑनलाइन आवेदन के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है आपका जनाधार, आपकी जमाबंदी जो 6 माह पुरानी नहीं हो, वहाँ का नक्शा, और अगर आप लघु और सीमांत कृषक श्रेणी के कृषक हो तो आपको पटवारी द्वारा लघु सीमांत कृषक श्रेणी का प्रमाण पत्र बनवा के नज़दीकी मित्र पे जाना है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करवाना है। तो दोस्तों ये आप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हो नज़दीकी मित्र पे जाके। धन्यवाद दोस्तों, ये आप तारबंदी देख सकते हैं, इस प्रकार आपको तारबंदी करवानी है और अपने खेतों को और फसल को जंगली जानवरों से बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस किसी किसान भाई को अगर आवेदन करवाना हो और आवेदन कराने में कोई दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं। मैं पूरी डिटेल आपको बता दूंगा और आप आवेदन करवा सकते हो।